दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक का क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है। उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं विज्ञान विषय में, उसके बारे में हम जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, दबा के लाइक शेयर ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और दावा करता हूँ 80% क्वेश्चन उससे आएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा गेस कभी फेल नहीं होता दोस्तों। मेरा सवाल दिया हुआ सवाल कभी फेल नहीं होता। पिछले 10 साल से मेरे 80% क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। दबा के लाइक शेयर ठोकिए, दबा के। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण। जी हाँ, अवतल दर्पण उसकी दूरी ऋणात्मक होती है। जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों। जी हाँ, दर्पण की फोकस दूरी होती है F=R/2 B। जी, इन्होंने क्या लिखा है, सवाल क्या कर रहा है, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो F=R/2। जी हाँ, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। जैसा कि आप जानते हैं इसकी दूरी है 25 सेंटीमीटर दोस्तों। जी हाँ, 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। जी हाँ, सबसे कम झुकने वाला रंग होता है लाल, इसलिए लाल रंग बहुत दूर तक देखा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं ट्रेन के पीछे भी लाल रंग का इस्तेमाल होता है ताकि हम दूर से ही ट्रेन को देख सकते हैं। इसका कारण यही होता है। अगला सवाल है दोस्तों, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो वो छवि होती है वास्तविक और उल्टा। जी हाँ। अगला सवाल, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है दोस्तों, वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ। अगले सवाल पे चलते हैं, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। कौन सा दर्पण होता है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वो होता है अवतल दर्पण। जी हाँ, अवतल दर्पण। अब अगले सवाल पे चलते हैं, दबा के लाइक शेयर ठोकिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए दोस्तों। मैं आपको रोज, अभी 45 दिन बाकी एग्जाम में, रोज 40 क्वेश्चन बताऊंगा। इस तरह से आप लगभग 1800 क्वेश्चन बताऊंगा और मैं दावा करता हूँ सारे सब्जेक्ट में 1800 क्वेश्चन बताऊंगा और वो उसी में से सवाल रहेंगे दोस्तों। सारे सब्जेक्ट के मिला के 1800 बताऊंगा और मैं दावा करता हूँ 80% क्वेश्चन उससे लड़ेंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा अवतल लेंस। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा भौतिकी विज्ञान में। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। जी हाँ, इसको प्रतिपादित किया था फ्लेमिंग ने। जी, फ्लेमिंग। माफ करना दोस्तों, थोड़ा मैं इधर उधर भटक जाता हूँ। भटकता नहीं हूँ, मेरी जबान इधर उधर भटक जाती है, पर दबा के लाइक शेयर ठोकिए, क्योंकि मैं आपको मैट्रिक में 80% लाने की गारंटी देता हूँ। अगर आप मेरा पढ़ाया पढ़ोगे तो सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, दबा के ठोको। अगला सवाल, विभवांतर का SI मात्रक। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इसका जवाब होगा श्रेणी क्रम समायोजन द्वारा। अगला सवाल, चुंबकीय बल की रेखा की प्रकृति क्या होती है, तो उसकी प्रकृति होती है काल्पनिक। जी हाँ दोस्तों, काल्पनिक। अगला सवाल 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। अगला सवाल, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। जैसा कि आप जानते हैं नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है सौर ऊर्जा, जो आपने पढ़ा होगा। अगला सवाल, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। तो जैसा कि जानते हैं अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। अगला सवाल बढ़ते हैं, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, उसमें लाल, हरा, नीला, उपरोक्त सभी इसके प्राथमिक वर्ण होते हैं दोस्तों। दबा के लाइक शेयर ठोकिए, सब्सक्राइब ठोकिए, दबा के। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। इसका जवाब है कॉर्निया दोस्तों, वो रंगीन भाग होता है, बाकी सब तो सादे विधवे होते हैं।
एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होते हैं, अर्थात एक घोड़े में कितनी की शक्ति होती है, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। जी हाँ, ये घोड़े की शक्ति। मेरे समझाने का तरीका है दोस्तों, कुछ और मत लीजिएगा। विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, विशालक शीशा होता है उत्तल लेंस दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उत्तल लेंस। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सा होता है। जी हाँ, गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है जो प्रवाहित होता है उस तार के माध्यम से दोस्तों। और अगला सवाल है, एम्पियर और घंटे का मात्रक क्या होता है। किस चीज़ का मात्रक है एम्पियर और घंटा। एम्पियर घंटा किस चीज़ का मात्रक है दोस्तों, वह मात्रक है आवेश का। जी हाँ दोस्तों, आवेश का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। जी हाँ, उसका मात्रक होता है, माफ़ करना दोस्तों, ये नहीं, ये होता है उसका सेक्शन, ये उसका जो मात्रक होता है वो J/S होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। वो मैं हड़बड़ा के इधर उधर लगा देता हूँ दोस्तों, लेकिन आपको दबा के लाइक से ठोकना है। मैं आपको 80% की गारंटी देता हूँ दोस्तों। विद्युत धारा का मात्रक यहाँ पूछता है। विद्युत धारा का मात्रक, जैसा कि हम जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। जी हाँ, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। जी हाँ दोस्तों, CO2। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, शरीर में भोजन का पचना उपचयन प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। तो उस समय ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है दोस्तों। दबा के लाइक शेयर ठोकिए दोस्तों, दबा के। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। जी हाँ, निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील Ag। जी हाँ, Ag सुना नहीं, आपने सुना होगा। आप बिहार से हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूना जल का रासायनिक सूत्र पूछ रहे हैं। जी हाँ, चूना जल का रासायनिक सूत्र जैसा कि आपको पता है CaOH2 होता है दोस्तों। और ये रहा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो उसका pH मान क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, उसका pH मान होगा A और B। कोई नीले लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है अर्थात वो क्षार है। और क्षार का मतलब हो गया, क्षार का अर्थ हुआ वो 10 और 11, 7 से ऊपर होने का अर्थ होता है, वो क्षार से ऊपर है। अर्थात 7 से ऊपर 11 भी है, 12 भी है। और यहाँ एक ऑप्शन है A और B दोनों। जी हाँ दोस्तों, A और B दोनों। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं एल्काइन में कार्बन और कार्बन संयोजन के बीच 3 बंध होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। जी हाँ, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। कहाँ दिख रहा है वो ऑप्शन, ये रहा पहला ऑप्शन C6H12O6। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, उच्च वसीय अम्ल में सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण किसे कहते हैं, क्या कहलाते हैं। तो साबुन दोस्तों, जो साबुन होते हैं वो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO किस अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो वो एल्डिहाइड को कहते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन पे, आवर्त सारणी से किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या। देखिए, जब आवर्त सारणी में किसी आवर्त से बाएं से जब दाएं जाते हैं तो उस समय तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है दोस्तों। जी हाँ, बाएं से दाएं जाने पे वो घटती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित तत्वों को उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर ये देखें तो इसमें लिथियम का सबसे ज़्यादा होता है और इसका ये बी जो ऑप्शन है वो सही जवाब होगा, क्योंकि ये एक जैसा इसमें कहा गया है कि इनको अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। तो अधातु गुण लिथियम का सबसे कम होता है और वो बढ़ते जाए तो वो इस क्रम में होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिलिकॉन क्या है, यहाँ पूछ रहा है कि सिलिकॉन क्या है दोस्तों। जैसा कि आपने पढ़ा होगा दोस्तों, सिलिकॉन एक उपधातु है। जी हाँ, सिलिकॉन एक उपधातु है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नांकित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत धनात्मक तत्व सोडियम होता है दोस्तों। इसलिए आप जानते होंगे आपके घर में जब अर्थिंग दिया जाता है तो नमक का घोल डाला जाता है, क्योंकि वो सोडियम क्लोराइड होता है और उसमें सोडियम मौजूद होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। वादियाँ बहुत प्यारी होती हैं उत्तराखंड की, जैसा कि आप जानते हैं, और वो देश के सबसे बड़े बांधों में से एक है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन, आज मैं आपको 40 क्वेश्चन बताऊँगा।
RS गुरुजी 8 PM की तरफ से आपको ये आखिरी क्वेश्चन आज बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोडियम को केरोसिन में डुबो के रखते हैं। और यहाँ आज हम 40 क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। दबा के लाइक शेयर ठोकिए, सब्सक्राइब ठोकिए। और RS गुरुजी 8 PM पे रोज रात 8 बजे आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं दावा करता हूँ आप उन्हें पढ़ लीजिए, आप उन्हें पढ़ लीजिए तो और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको मित्रों। मैं आपको 80%, कम से कम 80% मार्क्स से पास करवाऊँगा। और मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा जिसे आप पढ़ लें तो मैं दावा करता हूँ सवाल उसी में से होंगे। चलिए धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए RS गुरुजी 8 PM को।